वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा अपडेट। ये वीडियो हमने पहले ही रिकॉर्ड कर लिया था, लेकिन इसी बीच नेपाल में तिब्बत के पास एक डिवास्टेटिंग फ्लैश फ्लड ने कई जिंदगियां बदल दी। ये ब्रह्मपुत्रा से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन हिमालयस की इस अनप्रेडिक्टेबल दुनिया में अपस्ट्रीम जो होता है उसका असर कितनी दूर तक पहुंच सकता है। नेपाल की ये ट्रेजेडी हमें एक बार फिर याद दिलाती है। एशिया में एक मेगा प्रोजेक्ट बन रहा है जो इंडिया की फ्यूचर वाटर सिक्योरिटी को अफेक्ट कर सकता है। चाइना ब्रह्मपुत्रा के अपस्ट्रीम में 60 गीगावाट का हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है, एक ऐसी रिवर पर जो चाइना से निकलती है, इंडिया से गुजरती है और बांग्लादेश तक जाती है। और जिस जगह ये प्रोजेक्ट बन रहा है वो जियोलॉजिकली एक्सट्रीमली फ्रेजाइल और नेचुरल डिजास्टर्स के लिए हाईली वल्नरेबल एरिया है। तो सवाल है, इतने अनप्रेडिक्टेबल लैंडस्केप में इतना मैसिव प्रोजेक्ट इंडिया और बांग्लादेश के लिए क्या बदल सकता है? क्या ये सिर्फ एक डैम है या साउथ एशिया की नेक्स्ट वाटर कॉन्फ्लिक्ट की बिगनिंग? आज इसी को समझते हैं। चाइना के इस प्रोजेक्ट को समझने से पहले हमें समझना होगा कि ये रिवर इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है। तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग सांगपो। यहीं से ये हिमालयस के अलोंग ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, फिर अरुणाचल प्रदेश में इंडिया एंटर करती है, जहां इसे सियांग कहा जाता है। असम में आते आते ये ब्रह्मपुत्रा बन जाती है और बांग्लादेश में जमुना। एक नदी, तीन देश, तीन अलग नाम। मैप पर ये सिर्फ एक रिवर दिखती है, रियलिटी में ये तीन कंट्रीज की लाइफलाइन है। चाइना अपस्ट्रीम में है, इंडिया उसके डाउनस्ट्रीम में और बांग्लादेश इंडिया के भी डाउनस्ट्रीम में। मतलब रिवर किसी बॉर्डर पर रुकती नहीं, अपस्ट्रीम में जो बदलेगा उसका इफेक्ट डाउनस्ट्रीम तक पहुंच सकता है। इसी वजह से ब्रह्मपुत्रा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये तीन कंट्रीज को जोड़ने वाला नेचुरल सिस्टम है और पोटेंशियली एक जियोपॉलिटिकल प्रेशर पॉइंट भी। अब मैप पर तिब्बत की तरफ फोकस कीजिए। यहाँ यारलुंग सांगपो एक मैसिव बेंड लेती है और हिमालयस के अंदर एक इनक्रेडिबली डीप गॉर्ज से गुजरती है। इसे कहा जाता है द ग्रेट बेंड और इसी रीजन में चाइना का 60 गीगावाट मेगा प्रोजेक्ट आ रहा है। अब सवाल इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है। जिस रिवर को तीन कंट्री शेयर करती हैं, उसके अपस्ट्रीम में इतना मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर आने के बाद डाउनस्ट्रीम में क्या बदलेगा? इसका जवाब समझने के लिए पहले हमें इस लैंडस्केप को समझना होगा, क्योंकि ये सिर्फ रिमोट नहीं है, ये दुनिया के सबसे चैलेंजिंग हिमालयन लैंडस्केप में से एक है। और इस लैंडस्केप की एक हिस्ट्री है जो इस प्रोजेक्ट को और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देती है। 2018 में नेचर ने दिखाया कि ये लैंडस्केप कितना अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है। सिदोंगपो ग्लेशियर से अराउंड 13 करोड़ क्यूबिक मीटर आइस और डेब्री टूटकर नीचे आ गया। ये मटेरियल रिवर में गिरा और यारलुंग सांगपो को लगभग 60 आवर्स के लिए ब्लॉक कर दिया। पानी पीछे जमा होता गया। वाटर लेवल ओरिजिनल लेवल से अराउंड 75 मीटर्स ऊपर चला गया। जस्ट इमेजिन 75 मीटर्स बिना किसी डैम के। इस इवेंट के बाद 6000 से भी ज्यादा लोगों को वहां से इवैक्यूएट करना पड़ा। फिर आया 2021। सिदोंगपो वैली में अराउंड 5 करोड़ क्यूबिक मीटर का आइस रॉक कोलैप्स हुआ। रिवर फिर टेम्पोरेरीली ब्लॉक हुई और वाटर लेवल में अराउंड 11 मीटर का राइज रिकॉर्ड हुआ। और ये पैटर्न यही नहीं रुका। 2023 में एक और मेजर रॉक एवलांचे हुआ। रिवर लगभग 8 आवर्स के लिए ब्लॉक हुई और अपस्ट्रीम वाटर लेवल 15 मीटर से ज्यादा बढ़ गया। 2018, 2021, 2023 तीन मेजर इवेंट्स एक ही ब्रॉडर रीजन में। ये इंसिडेंट्स एक इम्पोर्टेंट रियलिटी दिखाते हैं। यहाँ रिवर का बिहेवियर सिर्फ ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड नहीं करता। ग्लेशियर कोलैप्स, लैंडस्लाइड्स, रॉक एवलांचेस, माउंटेन सिस्टम रिवर को खुद ड्रामेटिकली चेंज कर सकता है। इसलिए चैलेंज सिर्फ ये नहीं है कि डैम कितना बड़ा है, चैलेंज ये है कि इतने जियोलॉजिकली एक्टिव लैंडस्केप में इतने मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर को डेकेड्स तक सेफली ऑपरेट कैसे किया जाएगा। और अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, चाइना एक्चुअली इसी रीजन में क्यों प्रोजेक्ट बनाना चाहता है? चाइना को इस जगह में इतना इंटरेस्ट क्यों है? आंसर है ज्योग्राफी। यारलुंग सांगपो का ये सेक्शन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नेचुरल एनर्जी सोर्स है। यहाँ रिवर रफली 2000 मीटर्स का एलिवेशन ड्रॉप सिर्फ 50 किलोमीटर्स के स्ट्रेच में कवर करती है। मतलब पानी बहुत हाइट से नीचे आ रहा है और हाइड्रो पावर में हाइट मींस एनर्जी। चाइना इसी नेचुरल एडवांटेज को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करना चाहता है। इस प्रोजेक्ट का प्लान कैपेसिटी है 60 गीगावाट। अगर कंपैरिजन के लिए समझें
तो करेंटली वर्ल्ड का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चाइना का थ्री गॉर्जेस डैम है, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी 22.5 गीगावाट्स है। यानी इस डैम की प्लांट कैपेसिटी थ्री गॉर्जेस डैम के कंपैरिजन में 3 गुना ज्यादा है। और ये सिर्फ एक कन्वेंशनल डैम की स्टोरी नहीं है। चाइना का प्लान मल्टीपल हाइड्रो पावर स्टेशंस के कैस्केड सिस्टम का है। चाइना के लिए इक्वेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैसिव इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, क्लीनर एनर्जी, कोल डिपेंडेंस को रिड्यूस करना और तिब्बत के रिमोट रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। चाइना के पर्सपेक्टिव से ये एनर्जी और डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। जुलाई 2025 में चाइना ने प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन को ऑफिशियली लॉन्च किया। बीजिंग का कहना है कि प्रोजेक्ट को डाउनस्ट्रीम कंट्रीज के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर डेवलप किया जाएगा। इंडिया के पर्सपेक्टिव से पिक्चर डिफरेंट है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि चाइना कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, प्रॉब्लम है ये प्रोजेक्ट रिवर के अपस्ट्रीम में कहाँ बन रहा है, क्योंकि इसी रिवर का अगला स्टॉप है इंडिया। और अब सवाल है, क्या ये प्रोजेक्ट सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा या ब्रह्मपुत्रा पर चाइना को स्ट्रैटेजिक लेवरेज भी दे सकता है? यही है इंडिया की असली कंसर्न। चाइना के पर्सपेक्टिव से ये एक एनर्जी प्रोजेक्ट है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से पिक्चर थोड़ी अलग है। पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर देते हैं, चाइना एक बटन दबाकर ब्रह्मपुत्रा का पानी बंद नहीं कर सकता। ब्रह्मपुत्रा एक इनक्रेडिबली कॉम्प्लेक्स रिवर सिस्टम है। मॉनसून रेनफॉल, ग्लेशियर्स, स्नो मेल्ट और इंडिया में मिलने वाली कई ट्रिब्यूटरीज सब मिलकर इसका फ्लो डिसाइड करते हैं। इसलिए चाइना का डैम मतलब ब्रह्मपुत्रा पर टोटल कंट्रोल, ये इक्वेशन सही नहीं है। इंडिया की रियल कंसर्न कुछ और है, फ्लो का टाइमिंग, सेडिमेंट का मूवमेंट, इमरजेंसी रिलीजेस और सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। सोचिए, अपस्ट्रीम में कोई मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर रिवर के फ्लो को रेगुलेट कर रहा हो और डाउनस्ट्रीम कंट्री को टाइमली इंफॉर्मेशन ना मिले। फ्लड फोरकास्टिंग डिफिकल्ट हो सकती है, सडन चेंजेस को एंटिसिपेट करना डिफिकल्ट हो सकता है और असम जैसे फ्लड प्रोन रीजन्स में अनसर्टेनिटी खुद एक रिस्क बन जाती है। इसी कंसर्न को मैनेज करने के लिए इंडिया और चाइना के बीच 2006 से एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म है। इंडिया अपने डिप्लोमेटिक पोजीशन में खुद को लोअर रिपेरियन स्टेट मानता है और एस्टैब्लिश्ड यूजर राइट्स की बात करता है। यानी इंडिया का सवाल सिर्फ ये नहीं है चाइना कितना पानी रोक सकता है, बड़ा सवाल है अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रह्मपुत्रा के फ्लो और डाउनस्ट्रीम वाटर सिक्योरिटी को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इसी अनसर्टेनिटी के बीच इंडिया भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा है। चाइना के अपस्ट्रीम प्रोजेक्ट के सामने इंडिया का जवाब सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, इंडिया अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड करना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश में इंडिया अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट प्लान कर रहा है। इसका प्रपोज कैपेसिटी है 11,000 मेगावाट्स और इसका पर्पस सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना नहीं है, ये एक लार्ज स्टोरेज प्रोजेक्ट है। मतलब इंडिया अपनी वाटर स्टोरेज और फ्लो रेगुलेशन कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है। स्ट्रैटेजिक लॉजिक सिंपल है, अगर अपस्ट्रीम में चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है तो इंडिया भी डाउनस्ट्रीम में अपनी कैपेसिटी बढ़ाना चाहता है। इसी वजह से कुछ एनालिस्ट इस डायनेमिक को डैम फॉर डैम स्ट्रैटेजी कहते हैं, यानी चाइना के प्रोजेक्ट का जवाब इंफ्रास्ट्रक्चर से भी। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने भी प्रोजेक्ट की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस को चाइना के अपस्ट्रीम डेवलपमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में हाईलाइट किया है। स्ट्रैटेजिकली लॉजिक समझ आता है, पर ग्राउंड पर पिक्चर कॉम्प्लिकेटेड है। अपर सियांग को लेकर लोकल आदि कम्युनिटीज के लैंड, एनवायरनमेंट और लाइवलीहुड कंसर्न्स हैं। सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम जैसे ग्रुप्स प्रोजेक्ट का ऑपोजिशन कर रहे हैं। यानी इंडिया के लिए चैलेंज सिर्फ चाइना नहीं है, एक तरफ नेशनल सिक्योरिटी, दूसरी तरफ लोकल कम्युनिटीज। और इसी वजह से अपर सियांग सिर्फ एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं, इंडिया के लिए एक स्ट्रैटेजिक चॉइस भी है और एक डिफिकल्ट डोमेस्टिक डिसीजन भी। ब्रह्मपुत्रा इंडिया से बांग्लादेश में एंटर करती है और यहाँ इसका नाम हो जाता है जमुना। बांग्लादेश के लिए ये रिवर सिर्फ पानी नहीं है, एग्रीकल्चर, फिशरीज, इनलैंड ट्रांसपोर्ट, करोड़ों लोगों की इकोनॉमी और लाइवलीहुड इस रिवर सिस्टम से जुड़ी हुई है। अब इक्वेशन देखिए, चाइना अपस्ट्रीम, इंडिया मिडिल और बांग्लादेश डाउनस्ट्रीम। अगर अपस्ट्रीम में रिवर के फ्लो, टाइमिंग या सेडिमेंट में मेजर चेंज आता है, उसका इम्पैक्ट बांग्लादेश तक पहुँच सकता है और यही एक मेजर गैप सामने आता है। ब्रह्मपुत्रा के लिए चाइना और इंडिया के बीच कोई कॉम्प्रिहेंसिव वाटर शेयरिंग ट्रीटी नहीं है। दोनों कंट्रीज के बीच हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग अरेंजमेंट्स रहे हैं,
पर डेटा शेयरिंग और वाटर शेयरिंग एक ही चीज नहीं है। डेटा शेयरिंग का मतलब है रिवर में क्या हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करना। वाटर शेयरिंग फ्रेमवर्क का सवाल रिवर को मैनेज कैसे किया जाएगा और डाउनस्ट्रीम इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा। ब्रह्मपुत्रा के केस में कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नहीं है। इंडिया चाइना हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग अरेंजमेंट भी 5 जून 2023 को एक्सपायर हो गया था। इसका मतलब ये नहीं कि कोऑपरेशन बिल्कुल खत्म है। प्रॉब्लम ये है कि पूरे ब्रह्मपुत्रा बेसिन के लिए एक कॉमन फ्रेमवर्क नहीं है, और जब कॉमन रूल्स लिमिटेड हों, अनसर्टेनिटी खुद एक जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम बन जाती है। अब तक जो पिक्चर सामने आई है वो कंसर्निंग जरूर है, पर क्या इसका मतलब है कि चाइना कल ब्रह्मपुत्रा का पानी रोक देगा? नहीं। चाइना के पास अपस्ट्रीम एडवांटेज है पर टोटल कंट्रोल नहीं है। ब्रह्मपुत्रा का फ्लो सिर्फ तिब्बत डिसाइड नहीं करता, इसलिए चाइना पानी बंद कर देगा कहना ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। रियल कंसर्न ज्यादा सटल है। अपस्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना को रिवर के फ्लो, टाइमिंग और इंफॉर्मेशन पर कुछ स्ट्रैटेजिक लेवरेज दे सकता है, और वाटर पॉलिटिक्स में लेवरेज पावर बन सकता है। मगर लेवरेज और वेपनाइजेशन दोनों एक ही चीज नहीं है। ब्रह्मपुत्रा को डेलिबरेटली वेपनाइज करना चाइना के लिए भी एक्सट्रीमली रिस्की होगा। डाउनस्ट्रीम कॉन्सिक्वेंसेस अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। इंडिया के साथ टेंशंस एस्केलेट हो सकती हैं। बांग्लादेश भी डायरेक्टली अफेक्टेड हो सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट, चाइना खुद भी नेचर को कम्प्लीटली कंट्रोल नहीं करता। तो एक्चुअल कंपटीशन क्या है? डैम्स, डेटा, स्टोरेज, डिप्लोमेसी और स्ट्रैटेजिक इन्फ्लुएंस। इसलिए वाटर वॉर एक एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी है, करंट रियलिटी नहीं। रियल स्टोरी एक स्लो मूविंग कंपटीशन की है, जहां 3 कंट्रीज एक ही रिवर के फ्यूचर को अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से शेप करना चाहती हैं। और अगर कोऑपरेशन वीक रहा तो ब्रह्मपुत्रा साउथ एशिया का मेजर जियोपॉलिटिकल फ्लैश पॉइंट बन सकती है। रिवर को बॉर्डर का पता नहीं होता। चाइना में यारलुंग सांगपो, इंडिया में सियांग और ब्रह्मपुत्रा, बांग्लादेश में जमुना। नाम बदलते हैं, रिवर नहीं। इसी एक रिवर पर चाइना एनर्जी सिक्योरिटी देख रहा है, इंडिया वाटर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी, बांग्लादेश डाउनस्ट्रीम सर्वाइवल और लाइवलीहुड। और अब इसी रिवर के अपस्ट्रीम में चाइना मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहा है। इंडिया अपनी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है, और बांग्लादेश डाउनस्ट्रीम से डेवलपमेंट को देख रहा है। सवाल ये नहीं है कि ब्रह्मपुत्रा कल वाटर वॉर बनेगी या नहीं। असली सवाल ये है, क्या ये 3 कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट से पहले कोऑपरेशन का फ्रेमवर्क बना पाएंगी? क्योंकि जब एक रिवर 3 कंट्रीज को जोड़ती है तो उस रिवर को कंट्रोल करने की रेस उन्हीं कंट्रीज को एक दूसरे के अगेंस्ट खड़ा कर देता है। और शायद ब्रह्मपुत्रा की सबसे बड़ी वार्निंग यही है। बॉर्डर्स कंट्रीज ने बनाए हैं, रिवर ने नहीं। आपको क्या लगता है, ब्रह्मपुत्रा फ्यूचर में कोऑपरेशन का एग्जाम्पल बनेगी या साउथ एशिया का नेक्स्ट वाटर फ्लैश पॉइंट? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।